नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दुनिया में दहशतगर्दी मचाने वाला पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। 6-7 मई की दरमियानी रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें मसूद अजहर के 10 परिवार वाले और 4 करीबी भी ढेर हो गए थे। इस सबके बीच भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी रऊफ अजहर की मौत हो गई है। रऊफ अजहर IC-814 प्लेन हाईजैक, जिसे कंधार प्लेन हाईजैक के नाम से जाना जाता है, उसका मास्टरमाइंड था। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली ले जाया जा रहा था। उसे 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। यह भारतीय इतिहास की सबसे लंबी और भयावह हाईजैक घटनाओं में से एक है, जो 7 दिनों तक चली थी। हाईजैकर्स विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जहां उस समय तालिबान का शासन था। यात्रियों की रिहाई के बदले आतंकियों ने मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की मांग की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने मसूद अजहर और उमर शेख को छोड़ने का फैसला किया। 1999 में डोवाल IB में स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। डोवाल के पास कश्मीर में काउंटर टेररिज्म से लड़ने का तजुर्बा था, लिहाजा सरकार ने उन्हें खास तौर पर बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। मसूद अजहर उस वक्त तो छूट गया, लेकिन अब उसका राइट हैंड रऊफ अजहर भारत की एयर स्ट्राइक में मारा गया है। रऊफ ने अपने भाई मसूद अजहर को भारतीय जेल से छुड़ाने के लिए हरकतुल मुजाहिदीन और ISI के साथ मिलकर हाईजैक की साजिश रची थी। उसने काठमांडू में ऑपरेशन की योजना बनाई और हाईजैकर्स, जिसमें उसका भाई इब्राहिम अतर शामिल था, उसके साथ कोऑर्डिनेट किया। कांधार प्लेन हाईजैक के वक्त अजीत डोभाल चाहते थे कमांडो ऑपरेशन कर सारे हाईजैकर्स को मार दिया जाए, लेकिन तब की सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी। तब बड़े बेमन से मसूद अजहर समेत उसके साथी को बंधकों के बदले रिहा करना पड़ा था। सीमा पार से रऊफ अजहर ने यह साजिश रची थी और यह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर लंबे वक्त से था। यह भी कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने कांधार हाईजैक के वक्त कसम खाई थी कि कांधार विमान हाईजैक में शामिल आतंकियों की कब्र वो खुद खोदेंगे। 2014 में जब मोदी सरकार ने उन्हें NSA नियुक्त किया तो डोभाल इस मिशन में जुट गए। सीमा पार बैठे तमाम भारत के दुश्मन किस तरह डोभाल से खौफ खाते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। आपको ये भी बता दें कि रऊफ अजहर न सिर्फ मसूद का भाई और राइट हैंड था, बल्कि पठानकोट एयरबेस समेत संसद हमले में भी उसका बड़ा हाथ था। रऊफ की भूमिका रणनीति निर्माण और निर्देश देने तक थी। बाद में वो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमलों में सक्रिय रहा। भारत में वो मोस्ट वांटेड रहा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ते वो कई बार बचा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने जमाई राजा की सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता कर रखा था। कहा जाता है मसूद अजहर और उनके तमाम गुर्गों की सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार पाए, लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक ने उनको ऐसा मारा कि वो उम्र भर के लिए मिट्टी में मिल गए। उम्मीद करते हैं कि जन्नत में उनको हुरे नसीब होंगी। भारत ने एयर स्ट्राइक के लिए हाफिज सईद के गढ़ मुरिदके के साथ मसूद अजहर के गढ़ बहावलपुर को भी चुना था। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। जैश का मुख्यालय यहीं था। यहीं से आतंकी गतिविधियों को चलाया जाता था। जिस बहावलपुर में आज आतंकियों की पौध तैयार होती है, कभी वो बेहद धनी रियासत हुआ करती थी। बहावलपुर लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ जैश का मुख्यालय जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर में था। इसे उस्मानो अली कैंपस भी कहा जाता है। यह परिसर 18 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ जैश-ए-मोहम्मद के लोगों की भर्ती की जाती है। उन्हें पैसे और ट्रेनिंग दी जाती थी। भारतीय हमलों में इस मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। जैश का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने खुद कहा है कि भारत के मिसाइल हमले में उसके परिवार और दोस्तों की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर में 4 मिसाइलें दागी थी। हमले में ये इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उनके गुट के 4 आतंकियों समेत करीब 14 लोगों की मौत हुई। मिसाइल हमले में मरने वालों में मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर भी शामिल है।
रऊफ अजहर की बड़ी बहन और उसका शोहर अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी एक भतीजी भी इसमें शामिल है। फिलहाल पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया जारी है। आने वाले दिनों में भारत पाक के हर नापाक मंसूबे का जवाब देता रहेगा। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा।